जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन हैं और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग आरडब्ल्यू की जो प्रकाशन की बुकें आई हैं एसएससी जीडी के लिए, उनको सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा टर्न है मैथ का। मैथ में दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त कर रहे हैं। इसका आज ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद जो नया चैप्टर होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक हम लोग 2-3 वीडियो हैं, मतलब 70 तक क्वेश्चन थे, वो सभी हम लोग इसमें समाप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 से 70 तक हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इनको जरूर देखना है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आपको बताना है। कह रहा दो वस्तुएं हैं, एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य जो है वो 5180, यानी प्रत्येक का एक विक्रय मूल्य जो है वो 5180। ठीक है, उसे एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा, बिल्कुल सही। एक को दोस्तों 8% के लाभ पर बेचा उसने, ठीक है सर, और दूसरी को 15% की हानि पर बेचा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक तो 10 मई, एक को 8% लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेचा है। तो आपसे ये कह रहा है 15% हानि पर, एक को 10% लाभ पर बेचा, एक को 15% हानि पर बेचा है, तो दूसरा लाभ या हानि बताइए। ये मुझे लगता है गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ। अच्छा हाँ सही है भाई। और एक बात बताओ, विक्रय मूल्य दोनों का 9180। एक बात बताओ, अगर मैंने माना कि 9180 भाई दोनों का, तो पहले का 9180 है, पहले का अगर मैं 9180 है, ठीक है सर, उसको 8% लाभ पर बेचा। अगर मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस इसका निकाल लूँ सर, 5180 में बेचा और कितने पर लाभ पर, 108/100 भाई, 8% के लाभ पर 108/100, मतलब 100/108। तो इसको जब आप काटा पीटी करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको काटा पीटी करेंगे यहाँ से आपका आ जाएगा 8500। कितना आ जाएगा 8500। अगर आप काटना चाहें तो मैं अगर आपसे को यहाँ से 2 से काट लें, 2 से क्या 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 7 को 28, 4 से ये कटेगा, 2 बचा, 1 बचा 11 आपका, ये 3 बचे, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बचा, 1 बचा 11, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठो और 3 बचा 28, नहीं कटेगा यार, 3 8 नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा नहीं। फिलहाल आप इसको अगर काटेंगे किससे काट सकते हैं सर, 9 है, 9 से 18, 9 से काट लो भाई, 9 से, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अगर आप इससे अब 9 से काटेंगे, 12 नामा 108, ठीक है, 12 से कट गया। अगर आप देखो 12 से कटेगा, अगर मैं अब 12 से इसको काटूँ तो 12 अट्ठी 96, 12 से 96 और 12 अट्ठी 96 और आपका 6 बचा, 12 पंचे 60, कितना बचा 85 बचा है। तो यहाँ के इसका मूल्य, एक का मूल्य कितना आ गया 8500। एक वस्तु का जो मूल्य आ गया वो आ गया 8500। दूसरे मूल्य आपसे क्या करा, दूसरा मूल्य जो आपसे कह रहा कि एक को फिर से 9180 में, लेकिन अब की बार इसे 15% की हानि पर बेचा, यानी कि 15% हानि का मतलब क्या है सर, 85/100, मतलब 100/85, यही तो बेच रहा होगा, बिल्कुल सही। अगर आप देखो, अगर मैंने यहाँ से काटा था 108 बार तो 85 बार जाया था, यानी कि अगर मैं इसको 108 बार काट रहा हूँ, ठीक, 85 से 108 बार जाएगा तो काटेंगे, अब की बार जो आएगा वो 10,000, कितना आ जाएगा, ये 00 है ना भाई, 108 बार गया था ना, ये पूरा 108 बार गया था, ये कितना आ गया 8500, ये आपका आ जाएगा 10,800, ये आपका आ गया 10,800। अब आपसे क्या करा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिलाकर भाई 8500 की ये भी, 10,000 की ये भी की, तो कुल मिलाकर बिकी कितने की, तो आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों एक 19,300, 19,300, यहाँ पर आपका कितना गया 19,300। और लेकिन आपका जो टोटल आया था, क्योंकि एक का मूल्य आपका कितना 9180 था, अगर आप 2 से इसकी मल्टीप्लाई कराएं, 2 0 2 8 16 6 19 दूना 38 और ये कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 1 मिनट दोस्तों, अच्छा 19 दूना 91 दूना, ठीक है, तो आपका ये बचेगा 18 36, ठीक है, ये आपका मूल्य आ गया। अब लाभ, आपने खरीदा 18,360 का और बिका आपका 19,300 का, तो लाभ कितने का हुआ, घटा देंगे आंसर आ जाएगा, घटाओ भाई सब, तो कितना आ जाएगा 940। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 940 का क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। नहीं, अच्छा ये अच्छा बेचा है भाई साहब, बेचा, ये सेलिंग प्राइस है तो हानि हुई, 940 की हानि हुई, लॉस हुआ है, क्योंकि भाई बेचा तो इतने का एसपी दिया हुआ था ना, और ख़रीदा आपने 19,300 का, तो आपका 940 की हानि हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने 15,000 की 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, उनमें से एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 15% की हानि पर बेच दी। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो हानि पर बेचे गए मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य का लगभग निकटतम मान कितना। एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस, पहले अगर मैं कॉस्ट प्राइस का अनुपात दोनों का निकाल लूँ तो आप क्या बोले, अगर मैं दोनों को कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकाल लूँ तो कह रहा कि एक को कॉस्ट प्राइस में 15% लाभ पर बेचा, भाई एक को अगर 15% लाभ पर बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस का 115 बेचेगा, ठीक है। और कह रहा है कि उसका ये तो सेलिंग प्राइस आ गया, और सेलिंग प्राइस इस भी बराबर ने, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस का कितना भाई, अगर
अगर दूसरे को कॉस्ट प्राइस का कितना तो कहेगा 20% हानि पर, ठीक है। इसको कॉस्ट प्राइस 1 मान लो, इसको कॉस्ट प्राइस 2 मान लो, ठीक है। तो ये किस में बेचा, ये बेचा है 20% की हानि पर। अगर ये 20% की हानि पर बेचेगा तो भाई 120 का बेचेगा। 20% हानि पर मतलब 80 का। भाई 20% की हानि पर मतलब 100 से घटेगा तो 80 पर बेचेगा, बिल्कुल से। अगर मैं यहाँ से 20 से 5 से काटूँ तो आपका ये 23 पर जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 से काटूँ तो कितने पर 16 × 85 16 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी। अगर मैं कॉस्ट CP1 अनुपात CP2 निकालूँ तो आप क्या बोलेंगे, CP2 निकालूँ तो आपका कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 16 अनुपात, भाई 16 अनुपात कितना आ जाए, 16 अनुपात 23 आ जाए, ठीक है। अच्छा 16 अनुपात 23 की वैल्यू अगर मैं 6 3 9 9 और 3 39 का मान आपको दिया कितना, तो आप कहेंगे 39 का मान आपको दिया है 50,000। 39 का मान आपको 50,000 दिया है और आपको मान किसका निकालना है, 23 का। क्योंकि भाई क्या कह रहा है, कह रहा दूसरे, कह रहा तो हानि पर बेचा कौन सा भाई, हानि पर यही तो बेचा गया 23 वाला, भाई ये वाला बेचा गया ना C2 वाला तो बेचा गया हानि पर, तो हानि का मान 23 आ जाएगा। अगर यहाँ से 1 का मैं मान निकालूंगा तो 39 बटे में जाएगा और 23 से जब काटूंगा तो कुल मिलाकर जो मेरे पास आंसर आ रहा है लगभग मैं आपसे पूछा गया वो 29,48,7 आ रहा है, 29,48,7 आएगा। ये आपका 29,48,7 ऑप्शन नंबर 1 के साथ। इसको आप काटा पीटी करेंगे आंसर लगभग इतना ही आएगा। अगर आप 13 से काट रहे होंगे 13 33 39 के आसपास तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया। उसने निर्धारित किया कि मूल्य से 45% अधिक मूल्य पर टेक कर उस वस्तु को लगाया जाए। वस्तु को बेचते समय उसे उस मूल्य पर 40% की छूट दी। ज्ञात कीजिए कि उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिले। देखो अगर मैंने मान लिया किसी ने 100 रुपये निर्धारित किया, ठीक है। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक अंकित किया। 100 रुपये का निर्धारित मूल्य था, अधिक अंकित किया तो कितना 145, भाई 45 अधिक अंकित करेंगे तो 145 अंकित किया, बिल्कुल सही। अब उसने क्या करा, तो उसने 40% की छूट दी। तो 40% की छूट किस पर देगा, तो आपका कहेंगे 40% की छूट भैया देगा इस पर, क्योंकि इस पर दिया तो 40% की छूट देगा तो बिकेगा कितने भाई 80 60 बटे 100 में बिकेगा, बिल्कुल सही। काटा पीटी कर दो। अगर मैं 20 से काटूँ तो 20 पंचे 100 और 20 तियाँ 60, ठीक है। 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 29 तियाँ कितना हो जाएगा, 9 तियाँ 27 और 3 दूनी 6 2 8, ठीक है 87। यानी कि 100 की चीज़ कितने में बिकी, 87 में बिकी। तो कह रहा है अधिक तो मिले नहीं, कम मिले। और कितने कम मिले, 13 रुपये कम मिले, कम मिले। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 13 रुपये क्या मिले, कम मिले। ये तो सरल क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। 13 रुपये कम में मिले। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रजनी ने 2500 में LED TV सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 800 और इसको लगवाने पर 1000 व्यय किया। 2000 का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे किसको किस कीमत पर बेचना हो। देखो 2500 पहली बार उसने क्या किया सर, मतलब क्या है, 22,500 को 22,500 को खरीदी, ठीक है। 800 उसने और खर्च किए, ठीक है सर। उसने फिर 1000 और खर्च किए। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ 22,500 ये थे, तो अगर मैं कुल मिलाकर देखता हूँ तो जो उसका कुल खर्चा आएगा वो आ जाएगा 24,300। इसका जो कुल खर्चा आ जाएगा वो कितना जाएगा दोस्तों, 24,300। आप लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 24,300 कुल खर्चा आया। अब इसको कितना 20% का लाभ चाहिए। अब 20% लाभ चाहिए तो इसका लाभ निकाल दो भाई। 24,300 पर आपको चाहिए 20% का लाभ। जब 20% का लाभ चाहिए 120 बटे का आपका आ जाएगा 100, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी कर, 00 से 00 गया। 12 3 36 के 6 हासिल लगा 3, 12 चको 48, 48 3 51 हासिल लगा 5, 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 24 5 29, 24 5 कितना आ जाएगा 29 और 1 0, तो 29,160 ऑप्शन नंबर बी में दिया। 29,160 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। उम्मीद है क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन ये लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने 1600 में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेच दिया। वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 अधिक प्राप्त होता। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना। आपको दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर आप समझिए, अगर मैं पहली की बात करता हूँ, यहाँ पर मतलब पहला केस दिया गया है और आपको यहाँ पर दूसरा केस दिया। समझो कह रहा 10% लाभ पर, यानी कि आप एक बार 10% लाभ पर दूसरी को 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि वह पहली साइकिल को 20% के लाभ पर और दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 अधिक प्राप्त होते। दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना। देखो समझो, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग लगा सकते हैं। देखो क्या है सर, क्वेश्चन को आपको समझना है, बस क्रय मूल्य का अंतर पूछा है, यानी कि क्रय मूल्य का आपको अंतर। देखो अगर मैंने मान लिया भाई 10% का लाभ हुआ, यानी कि कोई चीज़ क्या हुई 10 से 11 हुई, 10 से 11 हुई। पहली साइकिल में क्या हुई 10 से 11 और 20% का लाभ हुआ यानी कि 5 से 6। तो मैंने पहली साइकिल का मूल्य 10 मान लिया, दूसरी साइकिल का मूल्य कितना मान लिया 5 मान लिया, ठीक है। पहली साइकिल का मूल्य 10 है, दूसरी साइकिल का मूल्य 5 है। यानी कि अगर पहली साइकिल का मूल्य दोस्तों 10 है तो उसको 10% लाभ पर यानी कि 11 का बेचा जाएगा, ठीक है सर। दूसरी साइकिल का मूल्य दोस्तों 5 है तो उसको 1 के लाभ पर मतलब 6 में बेचा जाए, ठीक है। यहाँ से आपका क्रय मूल्य 10 5 15 मिलेगा, यानी कि
15 की कोई चीज़ खरीद कर हमने 17 की भाई 11 6 17 की बेच दी, ठीक है, बिल्कुल सही। अब दूसरी कंडीशन क्या करिए, दूसरी कंडीशन दोस्तों आपसे कह रही है कि दूसरी कंडीशन आपसे चिल्ला कर ये कह रही है कि भाई पहली साइकिल को 20% के लाभ पर, यानी कि भाई पहली साइकिल हमने खरीदी कितने की, क्रय मूल्य तो बराबर रहेगा 10 ही की, और 10 पर हमें 20 का अगर लाभ होगा तो भाई 12 की बिकेगी, पहले कितने की बिकी 12 की। अब दूसरी चीज़ को हमने 5 की खरीदी थी, दूसरी को कह रहा है 10% के लाभ पर बेचो, 10% के लाभ पर बेचोगे तो ये कितना बचेगा 5.5 पर, 5.5 पर, यानी कि खरीदी अभी 15 की, यानी क्रय मूल्य तो यहाँ पर बराबर है, और उसने क्या पूछा है कि उसने क्रय मूल्यों का अंतर याद करना, क्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर बिकी कितने की है, तो बिकी है आपके 12.17 17.5 की, 17.5 की बिकी। अब उसने कहा है कि बेचने पर 5 अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैया इसका भाई यहाँ पर 17 मिला था और यहाँ पर 17.5, यानी कि 0.5 बढ़ा। अब 0.5 की वैल्यू दी कितनी है, 5 दी है, तो यानी कि अगर एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अब एक की वैल्यू निकाल भाई, अगर आप में पॉइंट हटाओ 0 आ जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, नहीं एक की वैल्यू 50 नहीं, 5 की वैल्यू, अगर 0 आ गई 5 और 5 की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब इसमें एक की वैल्यू आप निकालो या नहीं निकालो, क्योंकि आपसे अंतर भी 5 का ही पूछा, क्योंकि अंतर पूछा तो पहली का 10 माना था, दूसरी का 5, तो 5 का ही अंतर है ना, तो एक का अंतर कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए। क्लियर है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 8 बाल्टी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब, 8 बाल्टी और 5 मग की कुल कीमत 52 रुपये। तो अब मैं अगर देखूं 8 बाल्टी को मैं बी लिख लेता हूं, ठीक है, 8 बाल्टी प्लस 5 मग, 5 मग की जो कीमत है वो दोस्तों 52 रुपये, ठीक है, 52 रुपये, ठीक है सर, ओके। फिर कह रहा है कि 5 बाल्टी, 5 बाल्टी, ठीक है, 5 बाल्टी और कितना है, 5 बाल्टी और कितना है दोस्तों, 5 बाल्टी और 8 मग की, 5 बाल्टी और 8 मग की जो कीमत है वो 77 रुपये, 77 रुपये। एक बात बताओ, यहाँ से अब आपको थोड़ा दिमाग चला, अगर आपने थोड़ा दिमाग चला लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, बराबर करनी है, कोई चीज़ एक बराबर कर लो। तो अगर मैं बात करूँ ये बाल्टियों को बराबर कर लो, तो बाल्टियों को बराबर कर लो, तो बाल्टियों को अगर बराबर करोगे तो यहाँ भैया बाल्टी बराबर करने के लिए तो 8 है, तो ये 8 को यहाँ से भैया 5 से गुणा करवानी पड़ेगी, यहाँ भैया किससे 8 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 8 40 बाल्टी, ठीक है, 40 बाल्टी प्लस 25 मग्गे, ठीक है, 25 मग्गे, ठीक है, 25 मग्गे बराबर है 5 दूनी 10, 5 9 45 से 46 के, ठीक है सर। अगला देखते हैं 8 पंचे 40 भी बाल्टी, 8 पंचे 40 बाल्टी प्लस में 8 9 64 मग्गे, 64 मग्गे बराबर है 8 3 56 के 6 से लगा 5 8 56 56 5 61, ठीक है। अच्छा काटा पीटी कर दो, ये आपके घट जाएंगे, आपके कटे गए 40 40 भाई कट गए क्योंकि बराबर है, और 64 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 39, ठीक है। माइनस माइनस हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि माइनस वाला की बचेगा 39 मग्गे बराबर, यहाँ से आपका बचेगा 156 बराबर 156, हालांकि ये माइनस के बचेंगे, माइनस माइनस फिलहाल कट ही जाएंगे तो उसको छोड़ो। अब 39 से अगर आप इसको निकालोगे तो अगर आप काटेंगे 9 चौक 36, ठीक है, तो 9 बार जाएगा, ये कितने यम बराबर कितना आ गया 9 आ गया, 9 चौक 36, 9 3 7 नहीं 9 बार नहीं 4 बार जाएगा यार, 4 9 36 4 3 12, हाँ 4 आ जाए, कितना आ गया यम बराबर कितना आ गया 4, यानी कि एक मग्गे की जो कीमत आ गई वो 4 आ गई, एक मग्गे की कीमत कितनी आ गई 4 आ गई। अब किसी भी समीकरण में आप रख देंगे, इसमें रख दो, तो इसमें रख दो भैया 4 की वैल्यू आ गई है आपकी, तो इसमें रख दो, तो भैया 8 बी बरा प्लस 4 पंचे 20 बराबर हमको कितना दिया गया था 92, ठीक है, तो 20 92 से घटेगा तो 8 बी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 72, तो बी बराबर आपका कितना आ गया 7। अब आपसे पूछा गया 2 मग की वैल्यू कितनी है 4, 4 दूनी 8 ये बने, ठीक, और 3 बाल्टी 7 3 21, 21 8 कितना हो जाएगा 21 8, ये गड़बड़ हुआ क्या फिर से यार, 109 क्या है, अरे 9 उठी बात है, अच्छा 9 आएगा, ठीक है, तो 9 3 27, ये आएगा आपका 27, ठीक है 27, 8 7 15 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा कोई दुकानदार 840 किलोग्राम चावल खरीदता है, इससे कुछ हिस्सा 25% के लाभ पर, शेष 10% हानि पर, और पूरे सौदे पर 15% का लाभ कमाता है और 10% हानि पर बेची हुई चावल की मात्रा पूरे सौदे में। एक बात बताओ, यहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या सर कह रहा है इसका कुछ हिस्सा 25% के लाभ पर, तो 25% के लाभ का मतलब क्या है 125 सर, 25% के लाभ पर क्या मतलब है 125, ठीक है सर 125, और कुछ 10 हानि पर यानी कि 90, ठीक है, इसको आप रेशियो मतलब जो मिश्रण वाले होते हैं उससे तरीके से लगा सकते हैं, और पूरे में 15% की लाभ यानी कि 115, पूरे 15% लाभ 115 घटा देंगे, ठीक है, 115 से 90 जाएगा आपका कितना बचेगा 10 15 25 बचेगा, ठीक है सर 25 बचा अनुपात, ठीक है आपका ये 10 बचा, ठीक है, 5 से काटोगे 25 5 दूनी 10, 5 अनुपात 2 आ गया। अगर कुल
जो वैल्यू रही होगी 7 रही होगी, तो उनमें से आपको 7 की वैल्यू आपको 84 दी है, और आंसर आपको कितना निकाला कि बेची गई 10% की हानि पर, और 10% हानि पर बेची गई कितनी मात्रा है 2, यानी कि अगर 7 की वैल्यू आपको कितनी दी है 84, 884 दी, 62 84, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, ठीक है, और वैल्यू आपको निकालनी किसकी 2 की, तो 12 दूनी 24, कितना आ गया 240। 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर ए में दिया गया। क्लियर आप सभी को? चलिए अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा। एक घड़ी का मूल्य दोस्तों 600 है, एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और इसे 959 में बेचता है। यदि पहली छूट 10% है, दूसरी छूट निकालना बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, तो आप लोगों को गलत नहीं करना। आइए लगा देते हैं। देखो पहली तो 600 रुपये का मूल्य था, ठीक है सर, पहली छूट 10% की थी तो 90/100 आ जाएगा, ठीक है सर। दूसरी छूट कितने की है भाई 100 में, दूसरी छूट किस भी है 100 में से ये 100 घटेगी, ठीक है, और बराबर में आपका कितना आ जाएगा, बराबर में आपका आ जाएगा 459, ठीक है, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो। तो देखो अगर मैं 00 से 00 काट लूँ, ठीक है, समझ गए, 0 से आपका 0 काट दूँ, ठीक है, समझ गए, 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 1 9, ठीक है, 9 पचे 45, 9 1 9, 9 1 9, 9 पचे 45, ठीक है, 6 से कटेगा सर, 6 से नहीं कटेगा, 13 3 39, 14 3 17 3 51, 3 से कट जाएगा, अगर 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 17 3 51, 17 से कट गया, ठीक है, और 2 से इसको काटो 5 बार चला गया, ठीक है, और 17 पच्चे 85, यानी कि 100 माइनस 1 बराबर आपका कितना आ गया 85 है, तो 1 बराबर आपका कितना आ गया 15। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इधर आप सभी को उम्मीद है समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन होगा, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 में बेचा गया, तो x का मान निकालिए। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कर सकते हैं भाई। 250 की वस्तु थी, कितनी की वस्तु थी 250 की, ठीक है, पहली छूट आपको 20 की दी यानी कि 80/100 होगा, दूसरी छूट आपको 10 की दी यानी कि 90/100 होगा, ठीक है, तीसरी छूट आपको कितने की दी पता नहीं, x की दी, तो 100 माइनस आपका 100 का बटे का क्या करेंगे 100, कुल मिलाकर जो बिची कितने की 164 पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आपका आ जाएगा 100, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। आइए काटा पीटी करते हैं। देखो 00 से 00 गया, ठीक है सर, 1 2 ठीक, 1 से आपका 1, ठीक, काट दिया। अच्छा 5 से काटोगे 5 5 25, 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से इसको काटोगे आपका 5 3 15, 1 बचा 5 दूनी 10, 4 बचा 5 9 45, 2 बचा 5 चक्कू 20, ठीक है, 32 64 आया। अब इसको 9 से कटेगा, 9 3 27, 27 5 59, 9 7 3 9 8 9 छाक 54, 54 आपका बचा 5, 54 9 छाक 54 कट जाएगा। 9 से काटो, 9 से काटोगे 9 3 27, कितना बचा 3 2 5 59 हो गया, और 9 छाक 54, तो आपका 5 बचा 9 छाक 54, ठीक है, 9 छाक 54। अगर 8 से कटेगा, 8 चक्कू 32, 4 8 चक्कू 32, 4 36 46 नहीं कटेगा, ये 8 से कटेगा नहीं, लेकिन 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 से इसको 4 से काट दो, ठीक है, 4 से कटे 4 9 36, 4 से भी नहीं कटेगा, यानी फिर ये पॉइंट में आएगा भाई, बिल्कुल पॉइंट में आएगा। अगर मैं 4 से इसको काटूं तो आपका कितना आएगा 4 9 36, कितना आ जाएगा 4 9 36, जी बिल्कुल आया 4 9 36, ठीक है, 4 9 36 आया, ठीक है सर। अब उसके बाद ये क्या आएगा भाई 4 नाम 36, 4 नाम 36, फिर आपका 90 पूरा कट जाएगा, तो 4 1 4, ठीक है, पॉइंट लगाओगे, ठीक है सर, पॉइंट लगा 20 हुआ ना, 4 पंचे 20, 91.5 आया, ठीक है, तो 91 अगर 5 की बात करेंगे तो कितना वही 9.5, अगर 100 में से 91.5 गया तो 5 अगर होता तो 92 हो जाता, तो ये तो 8.5 बचना चाहिए। क्या हुआ 9 चौको 36, ठीक है, 9 चौको 36 पूरा पूरा कट गया, ठीक है, 0 बढ़ेगा, 0 नहीं बढ़ेगा यार, 9 1 9, 4 से कट रहे हैं, 9 चौको 36, 1 मिनट यार, ये 366 है ना, हाँ 366 है, 366 भागा 4, 51.5 ही आएगा, 51.5 आ रहा है। 51.5 जो आ रहा है इसमें से अगर मैं इसको करूँ 51.4 को 100 से माइनस करता हूँ, 100 माइनस 51.4, 51.5, 51.5, तो मेरे हिसाब से ये बचना चाहिए 8.5, 8.5 बचना चाहिए, लेकिन आंसर में कुछ और देगा, 8.5 ही आ रहा है इसमें सर, ऑप्शन नहीं दिया, 8.5 ही दोस्तों इसका आंसर जो आ रहा है वो 8.5 ही आ रहा है, ऑप्शन शायद कुछ गलत हो गया, ठीक है, इसका आंसर 8.5 ही आएगा, क्योंकि 100 में से आप इसको जब माइनस करेंगे तो 8.5 ही आएगा, ठीक है, तो तभी मैं कहूँ यार कि गड़बड़ है, तो इसका कुछ ऑप्शन शायद गलत हैं, फिलहाल आपका आंसर जो है वो 8.5 ही आएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, एक व्यक्ति ने एक कोई लाभ या कोई हानि अर्जित किए बिना 2 सेट
बिना कोई लाभ या हानि 7200 में प्रत्येक की दर से बेच दी। यदि उसने एक को टीवी 10% हानि पर बेचा तो उसने दूसरे टीवी सेट को कितने % लाभ पर बेचा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा एक बात बताओ, उसने पहले को क्या किया, बिल्कुल उसी पर बेचा, ठीक है, ना उसने लाभ चाहिए ना उसे हानि चाहिए। तो लाभ या हानि ना चाहिए होती है और 10% एक पर हानि पर बेच दिया, और यही जो हानि होती है इसी को मतलब बराबर करना होता है। देखो अगर मैं बात करूं 10% हानि पर बेचने का मतलब क्या, 10 की चीज़ उसने 9 में बेच दी, ठीक है, लेकिन 7200 प्रत्येक की दर से बेचे, लेकिन 9 का नहीं बेचा, बेचा कितने का, तो उसने कहा बेचा है भैया 7200 का, 9 का नहीं बेचा 7200 का बेचा है। 7200 का बेचा यानी कि 800 गुना, ठीक है, तो ये भी कितने गुना, 800 गुना होगा, यानी कि जो वस्तु पहली रही होगी वो कितने की रही होगी, 8000 की। भाई 8000 की कैसे रहेगी, 800 गुना, हाँ 8000 की रहेगी। पहली वस्तु कितने की रहेगी दोस्तों, 8000 की। अब कह रहा टोटल जो होगा उसने तो उसने दूसरे टीवी सेट को अब कह रहा ना ही लाभ चाहिए ना ही हानि चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब लाभ ही नहीं चाहिए और हानि भी नहीं चाहिए और 9 की, अच्छा 9 उठी 72 क्या है, 9 की गुना 8, तो एक की वैल्यू 8 आ गई थी। टोटल जो सेलिंग प्राइस आएगा आपका, क्योंकि अच्छा दोनों बेची कितने की, तो दोनों बेची होंगी आपकी भाई 7200 में प्रत्येक को बेचा, तो दोनों आपकी बेची होंगी भाई। सेलिंग प्राइस जो दोनों का आएगा 72 दूना आ जाए, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 144 यानी कि 00 14400 की बेची होंगी। अब एक तो उसने 8000 में खरीदी और दूसरी को उसने दूसरे टीवी सेट को कितने % लाभ पर बेचा। अब कितने % लाभ पर, 1000 को 8% लाभ पर बेचा। अब कह रहा है कि बिना कोई प्रत्येक को इतने की दर पर बेचे, यदि टीवी सेट 10% हानि पर तो दूसरे को कितने पर, हानि पर बेचा। अब देखो एक बात समझो, अब क्या करा, अब अगर मैं इसमें से माइनस करता तो आपका बचेगा 6400 बचेगा 64। अब इसे 6400 को बेचना है, ठीक है। अच्छा 6400 पर लाभ कितना चाहिए भाई, 800 का, भाई 6400 पर क्या चाहिए, 800, 6400 का बेचना है। और लाभ कितना, लाभ या हानि जो भी होगा प्रॉफिट होगा 800 का। परसेंट के लिए लगाएंगे 100, क्योंकि 8000 दिया था, ठीक है, काटा पीटी कर दो 1 2 1 2, और ये आपका 8 नहीं 64, ये 8 बार चला है तो कुल मिलाकर 12 से 1/2% आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक ऊपर करता, 10% की छूट देने के बाद 720 में बेचता। मैंने माना कि 100 अंकित मूल्य कितना था 100 का, 25% अधिक अंकित किया तो भैया 125 किया, ठीक है सर 125। अब इस पर क्या कह रहा है 10% की छूट देने के बाद, अब 10% की छूट देगा नहीं कि इसको 90/100 में बेचेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से काटा पीटी करता हूँ तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करें 9 चौक 36 कितना आया, सॉरी 9 पचे 45 कितना आ गया, 9 पचे 45 500 और मतलब 450/4 की जो वैल्यू दी गई वो आपको कितनी दी गई, 720 दी गई। यही तो थे, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो भाई, एक की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ठीक है। तो क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर आपसे पूछा है, मतलब क्रय मूल्य ये आप रहा था और बाजार मतलब क्रय मूल्य, तो एक दुकानदार ने एक वस्तु को इतने क्रय मूल्य से, यानी कि ये क्रय मूल्य, और बाजार मूल्य जितने में बेचा होगा उसका अंतर, तो जितने में बेचा होगा तो किराए अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है। अच्छा बाजार मूल्य मतलब अंकित मूल्य अंकित करता है बाजार मूल्य पर, अच्छा यही बाजार मूल्य 125 क्या है बाजार मूल्य, यानी कि 25 का मान आपको निकालना है, ठीक है। अगर एक की वैल्यू निकालता तो इसकी गुणा होगी, 0 से 0 चला जाए, ठीक है। 9 से काटोगे 5 पर 9 ठी 72, ठीक है। तो एक की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4 अट्ठो 4 8 को 32/5, एक की वैल्यू कितनी आएगी 32/5 आ गई। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है सर, 25 की वैल्यू की 25 की, क्योंकि इनका अंतर ही 25 है तो 25 की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको आप 5 से काट देंगे, 5 से आपका जाएगा 5 पर, 5 दूनी 10 का 0, 5 तियां 15 और 1 16, 160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में दिया गया, क्योंकि उसने बाजार मूल्य और उसका क्रय मूल्य का अंतर पूछा और जो अंतर है वो आपका 25 है, तो 25 का मान आपको चाहिए। नेक्स्ट ये लीजिए, यक्ष ने 2 वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेची, उसने ना तो लाभ हुआ और ना ही पहली को हानि हो, 25% लाभ पर बेचा, तो दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचना। तो आपका ये भी सरल तरीका है, आप इसको भी लगा सकते हो। देखो अगर मैं बात करूँ एक भाई 4000 में बेची, पहली तो बात ये है, ठीक है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, ये आप लोग हम लोग कर चुके हैं, ये वाला 100/125। 1 मिनट मैं देखता हूँ, 1 मिनट कौन सा क्वेश्चन था यार, ये कौन सा था 25% 10 वाला, ठीक है। अगला ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा 39 वाला यार, ये कौन सा 10% प्रॉफिट यानी कि बाल क्लॉक एक घड़ी को दीवार पर, अच्छा 339 वाला, ये वाला ये लो। कह रहा एक एक्स ने एक वस्तु को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेची, 4000 प्रति वस्तु की दर से बेची, ठीक है। 4000 प्रति वस्तु की दर से बेची, ठीक है। 4000 प्रति वस्तु की दर से बेची, उसे ना तो लाभ हुआ और ना हानि। पहली को 25% के लाभ पर और दूसरी को वस्तु को कितने % हानि पर बेचा जाए कि उसे क्या हो, उसे आपको कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी ना हो, हानि पर बेचा जाए। अच्छा एक बात बताओ, 4000 प्रति वस्तु की दर से बेची है तो 25% लाभ पर बेचा। अब 25% मतलब क्या है, 4/1/5 यानी कि 4 की वस्तु 5 में बेची होगी, लेकिन 5 में ना, क्वेश्चन ने कहा आपने कितने में बेची है, 4000 में बेची, कितने में 4000 में बेची, कितने गुना ज़्यादा, 8 8 पंचे 40, 800 गुना ज़्यादा। तो ये वस्तु भी आपकी कितनी 800 गुना 8 चक्कू
32, यानी कि पहली वस्तु जो आपने खरीदी होगी वो 3200 की खरीदी होगी, ठीक है। अच्छा बेची एक, मतलब एक तो 3200 की खरीदी होगी और दोनों, अच्छा बेची कितने की होंगी, एक तो 4000 की बेची, दोनों वस्तुओं की इतने प्रति वस्तु की, तो दोनों कितने की बेची होंगी, तो आप कहेंगे दोनों 8000 की बेची होंगी। दोनों कितने की बेची होंगी, तो आप कहेंगे दोनों 8000 की बेची होंगी। अब एक बात दिमाग लगाओ, आप कहेंगे क्या सर, दोनों आपने 8000 की बेची, जिनमें से एक आपकी, मतलब 8000 की बेची, जिनमें से एक आपने खरीदी कितने की थी, 3200 की, तो दूसरी कितने की रही होगी, तो आप दिमाग लगाओ भाई, दूसरी कितने की रही होगी। तो आप अगर मैं 3200 में 8000 को घटाता हूं तो अगर 8 होता है तो 40 बनता, तो यानी कि 4800 बचा। कितना बचा, 4800। यानी कि अगर मैं देखता हूं कि एक वस्तु आपने बेची कितने की, 48, ठीक कितने की, 4800 की, और जबकि बेची कितने की, 40000, तो कितना आपने हानि उठाई सर, कितने की, 800 की हानि उठाई। और ये हानि उठाई किस पर, 800 की हानि उठाई, और किस पर उठाई सर, 4800 पर, क्योंकि खरीदी तो आपने 4800 की थी। उड़ेगा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 00 से 00 हो जाएगा, 00, 8 6 48, 8 6 48, 6 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग लगाइए। 12 का क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, कह रहा है 3200 में बेची, ठीक है। पहली वस्तु को उसने मतलब यहाँ से आपने निकाला 4000, फिर 3200, ठीक है। अच्छा दोनों को कितने में बेचा होगा, 8000 पर बेचा होगा, और तो भैया इनका अंतर कितना, 4800, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 में खरीदे। वह घड़ी को 10% के लाभ पर और दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर बेच देता है, और उसे इस तरह 51.5 का लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर कितना। एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर, अगर मैं बात करूं 390 पर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा, ठीक है, उधर आपका 15% का प्रॉफिट हो रहा, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं यहां पर 15 प्रॉफिट का लो रहा, अगर मैं 10% के लाभ पर, दूसरी को 15% के हानि पर बेच दिए 15। अगर मैं बात करूं तीसरे, अगर एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या, अगर भाई 339 की खरीदी होगी और एक को 10% के हानि पर बेचा होगा, 10% के लाभ पर बेचा होगा, तो 339 पर अगर मैं 10% का लाभ बूझूं तो जाहिर सी बात है 39 ही आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अगर 390 की कोई वस्तु है, ठीक है, और 15% आप किस पर बेच रहे हैं, 15% लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसको 15% लाभ होगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 58.5। अगर मैं इसको अगर आपको निकाल के भी बताऊं, अगर आप निकाल लो, देखो 390 का 15 बटे का 100, ठीक है, 390 बटे का 15 बटे का 100, काटा पीटी कर दो, 1 0 से 1 0, अगर आप काटेंगे तो कुल मिलाकर आपका कितना बचेगा, 58.5 ही बचेगा। कितना आ जाएगा, 58.5 बचा। अच्छा कुल मिलाकर आपको हुआ कितना, 51.5 का, ठीक है, 51.5 का हुआ। निकाल लो भाई, इधर से जाएगा ये आपका 7 बचेगा, इधर से आपका जाएगा 12.5 बचेगा, ठीक है। पर आप पॉइंट हटाओगे, इधर आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 5 से काटोगे इसको तो 14 पंचे 70, ठीक है। 5 से काटोगे तो आपका कितना जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 25, ठीक है, 25। अब आपसे क्या करा है, इनका अंतर अगर आप देखें तो ये कितना बना, कुल मिलाकर आपका 39 बना। 39 की वैल्यू आपको दी कितनी, 39 की वैल्यू आपको 390 दी है, यानी कि एक की वैल्यू आपको कितनी दी है, 10। एक की वैल्यू आपको 10 दी गई, ठीक है। और आपसे अंतर पूछा है, और अंतर जब की है कितना, तो आप दिमाग लगाओ भाई साहब, उसने अंतर पूछा और अंतर है कितना, 11 यूनिट का। भाई 11 यूनिट का अंतर है कि नहीं है, क्योंकि अंतर आपको 11 यूनिट का लगे भी, ये आपका कितना अंतर है, 11 यूनिट का, तो 11.110 आपका राइट आंसर आ जाए। भाई 14 है, एक 25 है, तो 11 यूनिट का अंतर है, तो यही आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा है एक वस्तु की लागत मूल्य से उसके अंकित मूल्य का 9/5 है, ठीक है, 5/9 है। यदि उस वस्तु का 20% लाभ होता है तो वस्तु पे छूट पर, एक बात कहने का मतलब ये है, इसमें जो मार्क प्राइस आपको दिया है, मार्क प्राइस आपको 9 दिया है, और जो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया गया, आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस आपको 5 दिया गया, ठीक है। अब उसने लाभ तो 20% हुआ। अच्छा एक बात बताओ, 9 की कोई चीज़ बेची, मतलब लाभ किस पर होता है, लाभ किस पर होता है, तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। अच्छा 5 पर 20 का लाभ हुआ, 5 पर दोस्तों जो है 20% का लाभ हुआ, यानी कि 5 पर 20% का लाभ हुआ, 120 बटे का 100 बेची होगी, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ से काटा पीटी करूँ, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 से 5 गया, यानी कि ये वस्तु कितने में, 6 की बेची होगी। अच्छा 6 की बिकी, लेकिन अंकित मूल्य कितना था, 9 का। 9 की कोई चीज़ आपने 6 की बेची तो कितने की छूट दी, 3 की, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, 33% की। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। समझ गए, ये क्वेश्चन था, तरीका पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपका लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, जरा एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ हो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को एग्जाम में ऐसे करना। देखो छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस पर कितनी छूट देगा, तो मार्क प्राइस पर वो कह रहा है 10% की छूट दे, यानी कि 90% आ जाएगा, ठीक है। बराबर आपका कितना आ जाएगा, 26% का लाभ। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि 126%, 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, 126, ठीक है। परसेंट आ जाएगा, मतलब परसेंट से परसेंट हटा दो, सीधे बात, ठीक है। अगर आप 126 से, या आपसे अगर आप इसको काटना चाहें काट भी सकते हैं। 3 से काटोगे आपका 30 आ जाएगा, 3 से काटोगे 4, 2 आ जाएगा 42, ठीक है। और भी कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से आपका 7 पर जाएगा, ठीक है। सॉरी 6 पर से 6 पर 5 पर, ठीक है। तो आपका ये 18 95,
6 से 5 पर और 6 से 7 पर, 18 सत्ती कितना 7, 8 56 6 7 51 7 6 12, ठीक है ठीक है। तो आपका कितना आ गया, तो यानी कि MP बटे MP 5 बराबर है और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 7 है। तो यहाँ अगर MP और आप कॉस्ट प्राइस का मान निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस आपका MP कितना 7 और कॉस्ट प्राइस 5। अब आपसे उसने पूछा कि छूट देने, दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, लागत मूल्य से कितना अधिक, 2 अधिक, किस पर, लागत मूल्य। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो, 5 से काटोगे 20, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है, बल्कि बनेंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, मतलब सॉरी लास्ट कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत को उत्पादन में 40% अधिक निर्धारित की है, उसे बेचते समय 20% की छूट देता है और उसे 48 का लाभ होता है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखो कह रहा है कि 100 की मैंने मान ली चीज़ थी, ठीक है, 40 अधिक निर्धारित की तो 140 की होगी, ठीक है सर, 40 140 कितनी की होगी, 140 की होगी, ठीक है सर। अब कह रहा है कि निर्धारित करता उसे बेचते समय 20% की छूट देता, तो 140 पर छूट देगा, यानी कि 80/100 में बेचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 14 8 आपका 112, कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, यानी कि 100 की चीज़ बेची कितने की 112 की, लाभ कितने का हुआ 12 का, लेकिन 12 का नहीं हुआ, लाभ कितने का हुआ, क्वेश्चन ने कहा 12 का लाभ हुआ 48 का हुआ, 12 3 36 12 48, कितने गुना 4 गुना। तो आपसे पूछा कि वस्तु की लागत मूल्य क्या थी, 100 का ना होकर भी 4 गुना हो जाएगा, 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपका, कह रहा किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का 120 है, यदि उसकी लागत मूल्य 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना % होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, क्या कहा समझिए, कह रहा है लागत मूल्य 100 है, तो कह रहा है अगर वस्तु के जो कह रहा है कि किसी वस्तु पर प्राप्त उसकी लागत मूल्य का 120%, अगर मैं बात करूं लागत मूल्य अगर मेरी 100 होगी तो 120 ज़्यादा, तो 120 ज़्यादा इसका कितना होगा 220, तो आपकी जो अब आ जाएगी उसकी लागत वस्तु का प्राप्त लाभ, तो लाभ जो आप लाभ लागत मूल्य का 120% जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो आपका अब जो विक्रय 220 या क्या आएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें भाई लाभ मिला 220, अब जो मतलब इसमें लाभ मिला है 120 का, 120 का लाभ मिला, तो आपका जो विक्रय मूल्य आ गया वो 220 आ गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस 100 का मैंने कॉस्ट प्राइस माना है, ये आपका आ गया एसपी, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अब 220 आ गया, यदि कह रहा है कि यदि 25 उसकी लागत को 25% बढ़ा दिया जाए, तो लागत को 25% बढ़ा दोगे तो आपको इसको 125 करना पड़ेगा, ठीक है सर, और कॉस्ट प्राइस को इतना ही रखा जाए, नहीं कि 120 ही रखा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है तो रखा है तो प्राप्त होने वाला लाभ जो होगा, अब लाभ कितना होगा भाई 125 की आपने खरीदी, बेची कितने की 220 की, यानी कि लाभ कितना हुआ 75 20 कितना 95 का, लाभ कितने का हुआ सर 95 का, 95 का लाभ होने वाला लाभ प्राप्त विक्रय मूल्य के लाभ का कितना % है, तो विक्रय मूल्य कितना है सर 220 है, तो 220 का ये कितना % है, यही आपको निकालना है। काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, 0 से आपका 0 जाएगा, ठीक है सर, 0 से 0 गया, यहाँ पर आपका कितना बचा 950 बटे का 22, 950 बटे का 22, तो अगर आप इसको काट पीट रहे हैं तो आपका यही लगभग 43.18 के आसपास आए, 43.18 आएगा, इसका आप आंसर लगा सकते हैं 43, क्योंकि 43.18 है, तो राइट आंसर क्या होगा 43 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन आगे आपको शायद दिया होगा, चलिए ऑप्शन नहीं फिलहाल 43 इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला देखिए, हरी ने 2 वस्तुएं ए और बी को कुल मिलाकर 1200 में खरीदी, ठीक है। ए ने ए को 20% के लाभ हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम है तो ए का क्रय मूल्य कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ, 1 मिनट दोस्तों रुकेंगे।